Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम बात करेंगे शॉर्ट स्ट्रैडल की, यानी जो लॉन्ग स्ट्रैंगल होती है, स्ट्रैडल होती है। लॉन्ग स्ट्रैडल हमने कब डिप्लॉय करते हैं? जब मार्केट में इवेंट होती है, ठीक है। तो शॉर्ट स्ट्रैडल, अब ये जो शॉर्ट स्ट्रैडल होती है ना, ये हमें कब डिप्लॉय करनी चाहिए? जब हमारा मार्केट व्यू जो होता है ना, वो रेंज बाउंड होता है या साइडवेज। तो साइडवेज में क्या होता है? साइडवेज में मार्केट एक छोटी सी रेंज में रहती है, साइडवेज हो जाती है। तो यहां पर मोरल ऑफ द स्टोरी ये होती है कि ऐसे समय में टाइम वैल्यू डीके एक जो राइटर है वो खाने के लिए इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर सकता है, ठीक है। जहां अच्छा देखो, जब मार्केट मूव ही नहीं करेगी तो क्या होगा? टाइम नीचे आएगा, और टाइम डीके जो होगा वो किसके फेवर में काम करता है? सेलर के। तो सेलर को टाइम वैल्यू मिलेगी, साथ साथ डेल्टा भी जो है नीचे जब आएगा तो डेल्टा का भी कुछ बेनिफिट मिल जाएगा उसको। तो कहने का मतलब क्या है, जब ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे मार्केट एक रेंज में चलता है या मार्केट एक साइडवेज हो जाता है, तो टाइम वैल्यू डीके भी करता है और डेल्टा भी नीचे आने की वजह से डबल फायदा जो है सेलर को होता है, राइटर को होता है। अब ये कब बनानी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए, अब उसकी बात करते हैं। तो ऐसे माहौल में हमें ये बनानी चाहिए। अब इसे बनाने के लिए हमें क्या करना है? हमें एट द मनी कॉल को और पुट को शॉर्ट कर देना है। एट द मनी को इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम ज्यादा होगा, ठीक है। तो एट द मनी कॉल को हम क्या करेंगे? शॉर्ट कर देंगे। अब यहां पर हम ये मान लेते हैं, स्पॉट में निफ्टी 26,000 मान लेते हैं, ठीक है। 26,000 का निफ्टी स्पॉट में। अब यहां पर आप देखो कि हमने स्ट्राइक कौन सी ली है? 26,000, और यहां पर जो प्रीमियम होगा थोड़ा सा ज्यादा होगा, मान लेते हैं प्रीमियम है हमारा 70 रुपए का, ठीक है। ये 70 रुपए हमने रिसीव कर लिए हैं। दूसरा देखो, अगर यहां से मार्केट साइडवेज हो गया है तो ये जो प्रीमियम है ये नीचे आएगा। दूसरा, हम एट द मनी पुट को भी शॉर्ट कर देंगे और इसकी भी प्रीमियम हम मान लेते हैं 70 रुपए। अब ये दोनों जब हमने शॉर्ट किया तो यहां पर हमने ये दोनों ही प्रीमियम को रिसीव कर लिया। तो कितना प्रीमियम आ गया? 140 रुपए का प्रीमियम हमने रिसीव कर लिया है। तो इसका मतलब है हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? 140। इससे ज्यादा हो नहीं सकता क्योंकि यही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। अब सवाल ये उठता है कि देखो 140 रुपए का हमें एक इंश्योरेंस भी तो मिल गया है। आप सोचो कि मार्केट अगर 140 पॉइंट ऊपर या नीचे जाती है तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, और 140 पॉइंट की वॉलेटिलिटी को हमने अब्सॉर्ब कर लिया है इस 140 रुपए के प्रीमियम से जो हमने रिसीव कर लिया है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो अब यहां पर आप ये समझिए कि जो हमारा यहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो तो केवल यही हो सकता है, यानी मैक्स प्रॉफिट तो हमारा कैप हो गया है, ठीक है। और मैक्स लॉस यहां पे अनलिमिटेड हो सकता है अगर मार्केट में मूवमेंटम बहुत ज्यादा आ जाता है और मार्केट एक तरफा हो जाता है, तो देखो अनलिमिटेड लॉस भी है। पर एक बात बताओ, हम ऐसे माहौल में इसे डिप्लॉय क्यों करेंगे जहां पर इवेंट होगी या जहां पे एक बड़ी वॉलेटिलिटी आने की संभावना होगी? हम तो इसे ऐसी परिस्थिति में या ऐसी सिचुएशन में डिप्लॉय करेंगे ना
जहां पर ना कोई इवेंट होगी और ना ही बड़ी वॉलेटिलिटी आने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो मैक्स लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है। अब यहां पर अगर हम ब्रेक इवन की बात करें तो ब्रेक इवन क्या आएगा, ऊपर 26,140 यानी कॉल का, शाबाश, और पुट का 25,860। तो अब टेक्निकली आप देखो 140 पॉइंट ऊपर 140 पॉइंट नीचे आपके पास एक हेजिंग इंश्योरेंस मिल गया आपको। अब अगर इसके नीचे जाता है तो आपका लॉस शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर जाता है तो भी लॉस शुरू हो जाएगा। पर एक बात बताओ, टेक्निकली तो ऊपर और नीचे 280 पॉइंट का आपको एक क्वेश्चन मिल गया। तो अब यहां पर बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा, बेस्ट केस सिनेरियो ये होगा कि इसकी जो एक्सपायरी है वो कहां पे आएगी, नियर स्ट्राइक। जो नियर हमारी स्ट्राइक है ना, यानी नियर स्पॉट मैं बोलता हूं, ये सबसे गुड केस सिनेरियो होगा। जितना स्पॉट के पास, यानी स्पॉट में अभी क्या प्राइस चल रहा है 26,000, तो 26,000 के पास जितना इसकी एक्सपायरी होगी उतना ही अच्छा होगा और सारा का सारा प्रीमियम आपको मिल जाएगा। पर देखो ऐसा तो हो नहीं सकता ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसकी एक्सपायरी 26,000 पे ही हो, है ना, या 26,010-20 होगी या 25,980 70 इस तरह से होगी। तो हमें एक पर्टिकुलर स्ट्राइक या जो एक्सपायरी है वो डिस्कस करनी पड़ेगी। तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, बेस्ट केस है कि अगर इसकी जो एक्सपायरी होती है वो नियर स्पॉट हो जाए, पर यहां पर इसकी अगर एक्सपायरी होती है लेट सपोज 26,030 पर, ठीक है, तो जो पे ऑफ है, जो सेटलमेंट है, कैसे होगा। देखो सिंपल सा इसमें तरीका ये है कि आपको अगर शॉर्टकट लगाना है तो आप ऐसे कर सकते हो, 140 रुपए आपने रिसीव किए और स्पॉट से 30 रुपए ऊपर ये प्रीमियम है, तो कॉल साइड पे ये जो प्रीमियम है ये 40 रुपए का बचेगा, 30 रुपए वापसी देने पड़ेंगे आपको, फॉर्मूला स्पॉट माइनस स्ट्राइक लगेगा। तो 40 रुपए तो यहां कमा लिए और 70 रुपए यहां कमा लिए, 110 रुपए का नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका। ये शॉर्टकट तरीका है। और अगर लॉन्ग कट लगाना है तो फॉर्मूला आपको पता ही है। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। फॉर्मूला लगाने के लिए आप स्पॉट माइनस स्ट्राइक कर दो कॉल के केस में, तो स्पॉट कितना है 26,030 और स्ट्राइक थी आपकी 26,000, तो यहां पे 30 रुपए की कॉल का प्रीमियम रह गया। और दूसरा स्ट्राइक माइनस स्पॉट पुट के साइड में लगा लो, तो देखो स्पॉट में तो 26,000 है और जो स्ट्राइक है वो भी 26,000 है, तो इसका मतलब है ये हो गया 0। तो ये जो 70 रुपए वाला प्रीमियम था ये तो 0 हो गया, आपकी जेब में आ गया। और यहां पे 40 रुपए आपने वापसी देने पड़े, 30 रुपए आपको वापसी देने पड़े, 40 रुपए का यहां नेट गेन आया। तो इसका मतलब है 140 में से -30 जो हमने वापसी दिए, तो नेट प्रॉफिट हमारा 110 रुपए का आ गया। ये इस स्ट्रेटेजी में हमें मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर किसी का कोई सवाल हो आप पूछ सकते। जी सर बताएं। नॉर्मली देखिए आपको एक ऐसा माहौल ढूंढना है जहां पे मार्केट में कोई इवेंट भी नहीं है, मार्केट में मोमेंटम भी नहीं है, कोई न्यूज भी नहीं आ रही है, उस समय पे ये लगाएंगे। क्योंकि अगर आपने अभी तो देखो मार्केट न्यूज बेस्ड चल रहा है तो अभी तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मार्केट में कभी कभी ऐसा होता है मार्केट एकदम साइडवेज चली जाती है, उस टाइम पे लगा सकते हैं। ऐसा देखिए ना, कई स्टॉक्स आप देखेंगे, कई बार एक ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो चलते ही नहीं है, बिल्कुल वहीं पर खड़े रहते हैं। कितने बड़े स्टॉक हैं? IDCTC कहां चलते हैं? बहुत सारे ना, तो उनमें ये बनाया जा सकता है। लेकिन आप बनाएंगे तो पूरे महीने की बनाएंगे तो सर देखो जरूरी नहीं है, हफ्ते के लिए भी बना सकते हैं,
नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हाँ। बेटर ये है कि जब इसको मंथ एंड के बाद बनाया हाँ। पहले, तो हमको बैक से बैक देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, इसका टेक्निकल मैं आंसर देता हूँ। नॉर्मली ना टाइम डीके कब करता है? लास्ट के 15 दिन में। तो इसे लास्ट के 15 दिन में डिप्लॉय करना अच्छी सिचुएशन रहेगी। हाँ, उनके लिए बिल्कुल उनके लिए बेस्ट है, कह सकते हैं आप। सिर्फ 140 पॉइंट इस एग्जांपल से, और जितना प्रीमियम है दोनों का मिला के, उससे ज़्यादा मूव नहीं आना चाहिए। जैसे ऐसे समझिए, आपने आईटीसी का एग्जांपल ले लीजिए, 400 रुपये की कॉल पुट दोनों बेच दी और दोनों में आपको मिल गए 9 रुपये। तो अब 9 रुपये का क्वेश्चन मिल गया आपको, ऊपर और नीचे का। अब आपको लगता है यार 9 रुपये तो ये मूव करेगा नहीं, अगले 10 दिनों में सारा पैसा आपको मिल जाएगा। पर अगर मान लीजिए कोई रिजल्ट है उसका, और रिजल्ट में तो 20 रुपये ही मूव करेगा, तो उस समय पे हमें नहीं डिप्लॉय करना है। बाकी 9 रुपये का हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, जो डेटा होते हैं ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। नॉर्मली ना हमें दो चीज़ें समझनी है कि मार्केट में काम क्या करता है और क्या नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल FII डेटा, जैसे अभी किसी ने पूछा था मेरे से ऑनलाइन स्टूडेंट ने कि सर ये डेटा को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, क्या रेलिवेंस है इसकी। तो मैंने ये बताया कि जो डेटा होते हैं ना, कभी कभी वो मार्केट में काम ही नहीं करते। जैसे मार्केट की एक हाइपोथेसिस होती है, उस हाइपोथेसिस के हिसाब से ना मार्केट में जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में है, जो तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है, उस पर रिजल्ट निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए हमें एक एडवांस लेवल की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं टेक्निकल चार्ट। अब ये जो टेक्निकल चार्ट है, ये देखने का तरीका सबका अलग होता है, राइट। तो टेक्निकल चार्ट भी आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं ऐसे टाइम पे। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? आपका एक्सपीरियंस, कि आप चीजों को कैसे देखते हैं। मुझे लगता है ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये सबसे पहली चीज होनी चाहिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस सबका वेरी करता है। आपका अलग, मेरा अलग, इनका अलग, इनका अलग, सबका। तो सर डेटा काम करे तब सबसे ऊपर है। और दूसरी चीज, डेटा का यूज कैसे करना है वो सबसे बड़ी बात है, और वो एक्सपीरियंस से आता है। पर जो डेटा है ना, वो काम नहीं करते, मैं यही बता रहा हूं आपको। नॉर्मली क्या होता है कि FII का जो डेटा, देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड सेज कि भाई मोर डिमांड द प्राइस विल बी हाई। सिंपल सी बात है। पर यहां पर क्यों ऐसा नहीं हो रहा? कि ऐसा सोचो कि मार्केट में 2000 करोड़ की बिकवाली की जा रही है, सामने से 2200 करोड़ की खरीदारी की जा रही है, बावजूद उसके मार्केट नीचे जा रही है। अब ये लॉ ऑफ डिमांड का एक एक्सेप्शन हो सकता है, बट यहां पे हमें ओवरऑल चीजें देखनी पड़ेगी कि मार्केट में प्राइस क्यों नीचे जा रहा है। उसमें हम बहुत सारी चीजें फिर डिस्कस कर सकते हैं। पर ये डेटा है सर, और ये डेटा यहां पर फेल हो गया है। अब छोटी सी चीज आपको बताता हूं, DIIs यहां पर बेके ना, और FIIs 500 करोड़ की खरीदारी कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट यहां से 3% की तेजी दिखा दे सिर्फ 500 करोड़ की खरीदारी पे। क्योंकि जब आप बेकोगे नहीं ना, और सामने वाला खरीदेगा ही खरीदेगा, तो चीजें इतनी ड्रास्टिकली काम करती हैं कि वहां पे सारे एनालिसिस फेल हो जाते हैं। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, FIIs ने 1200 करोड़ की खरीदारी करी, मार्केट 3.5% ऊपर, 3.5% का। और सबको लगा कि भाई ये क्या हो गया। सिर्फ मतलब 1000-1200 करोड़ की खरीदी पे कैसे जा सकता है? उस सिचुएशन में मार्केट में कोई बेचने वाला नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि हमें 1 लाख करोड़ की खरीदारी हमेशा देखनी है, नहीं, कंडीशनल है, वो वेरी करता है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको याद है मैंने इसी क्लास में एक चीज सिखाई थी, मैं दोबारा से उस चीज पर फोकस करूंगा। तुम सब लोग ध्यान से समझना, और ऑनलाइन स्टूडेंट अच्छे से समझना इस बात को।